ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सेशन। सो लास्ट क्लास में आपको याद होगा मैंने बात की थी आपसे कि यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर का सिग्निफिकेंस मैंने बताया था। तो दो तीन बातें यूनिट वेक्टर के बारे में, वो ये थी कि यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती थी, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो हमेशा 1 होती है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल बनते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक सवाल कराया था कि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो आपको एक यूनिट वेक्टर दे देगा और आपसे पूछेगा, मतलब सपोज जैसे मैंने लास्ट क्लास में कराया था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप प्लस c k कैप इज अ यूनिट वेक्टर। सो फाइंड c। तो आपको सबका मैग्नीट्यूड का सब उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 करना है। तो कभी भी आपको 3D में वेक्टर दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है, कैसे निकालेंगे? ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, ये बात आपको समझना है। उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है बट इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये मैंने आपको ऑलरेडी एकदम बिगिनिंग में लिखाया हुआ है, बट न्यूमेरिकल करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो देखो, यूनिट वेक्टर जैसा मैं आपको बोल चुका हूँ, यूनिट वेक्टर जो है इट गिव्स यू द डायरेक्शन अलोंग अ गिवन वेक्टर। तो निकालने का तरीका मैं ऑलरेडी बोल चुका था। किसी भी वेक्टर का, सपोज ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो इट विल बी ए क्या, ये निकालेंगे कैसे? ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपको याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। एक सवाल लो, फाइंड द यूनिट वेक्टर of the resultant of 2i plus 3j cap and 4i plus 5j cap। ये शायद मैंने करवाया था इस टाइप का। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप एंड 4i प्लस 5j कैप। तो सबसे पहले आपको इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना मतलब क्या? इन दोनों वेक्टर का सम करना। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि इन दोनों वेक्टर का सम करना, मान लो इसको मैं बोलता हूँ ए वेक्टर, इसको मैं बोलता हूँ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब करना होगा, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि इनको लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे तो 2i प्लस 4i 6i कैप हो जाएगा एंड 3j प्लस 5j 8j कैप हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम लोग रिजल्टेंट बोल सकते हैं। एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा r कैप which will be equal to 6i plus 8j cap divided by 10 which is the magnitude of 6i plus 8j cap vector। ठीक है, वेरी गुड। सो यू गॉट दिस। हमने एंगल वेंगल सब बता लिया था, इस टाइप की चीजें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। सपोज देखो, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज इफ आई टेल यू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ, ठीक है, 3 फोर्सेस 2i कैप प्लस 3j कैप 3j कैप प्लस 4k कैप 5k cap plus 6i cap। You have to find out the resultant of these three vectors। सुने ध्यान से, you have to find the resultant of these three vectors, पहला चीज। ठीक है, find the resultant of these two vectors। और दूसरा चीज होगा find the unit vector along the resultant। find the unit vector along the resultant। बताओ तो निकाल के। find the unit vector along the resultant। कैसे निकालोगे? यूनिट वेक्टर along the resultant of ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है एंड यूनिट वेक्टर along this resultant निकालना है। सर व्हाट इज f2? f2 is its second force vector 3j cap plus 4k cap, 3j cap plus 4k cap, and this is 5k cap plus 6i cap। These are what you are having: 5k cap, j cap, k cap, k cap, I cap, I cap, j cap।
ठीक है, सिंपल है। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट मतलब आपको इन तीनों वेक्टर का सम करना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे, आई कैप वाले को एक साथ रखेंगे, जे कैप वाले को एक साथ रखेंगे, के कैप वाले को एक साथ रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 6i, 8i कैप, 3j प्लस 3j, 6j कैप प्लस 4k प्लस 5k, 9k कैप। क्या ये आपका वेक्टर आया? यस, ये आया क्या? सब लोग देखें। Is this what you are getting as a resultant? So unit vector along this resultant will be what? Unit vector is r cap. Unit vector along this resultant is what? Unit vector is very simple to find. Unit vector will be r vector by r magnitude. समझ में आई बात? Unit vector will be r vector by r. तो ये आ जाएगा 8i cap plus 6j cap plus 9k cap divided by under root of 8 square plus 6 square plus 9 square. क्या आ जाएगा? 8 square 64, 6 square is 36, 6 square 100, 100 plus 81, 181 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मुझे बताना, यहाँ पे मुझे बताना, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूं फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑन द रिजल्टेंट पूछा, सी क्वेश्चन थर्ड पार्ट पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द एंगल मेड बाय, what is the angle made by resultant vector with x axis, y axis and z axis? बता सकते हो क्या? ये तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, what is the angle made by the r vector with x axis, y axis and z axis? बता सकते हो क्या? सिंपल है, कल ही पढ़ाया गया है, इसको कुछ नाम से जानते थे क्या? कोई बता सकता है किस नाम के बारे में पूछ रहा हूँ मैं? कल ही पढ़ाया था, इसको एक नाम से जानते हैं, कोई बता सकता है किस नाम से? कोई बता सकता है किस नाम से? डायरेक्शन कोसाइंस, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बता दो, बता दो, बता दो, इसको ध्यान से देखो। यस, तो क्या हो जाएगा बोलो? कॉस अल्फा इज अल्फा इज व्हाट? इट इज द एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस। ये क्या आता है? ये आता है क्या? 8 डिवाइडेड बाय रूट 181। क्या ये समझ में आ रहा है? 8 बाय रूट 181। क्या ये आपको दिख रहा है? ये देखो ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये जो पार्ट है, क्या यही कॉस अल्फा है? याद करो कॉस अल्फा की क्या डेफिनेशन थी, कल ही आपने पढ़ा था। क्या कॉस अल्फा था? ए एक्स बाई ए वेक्टर का मॉड्यूलस। और ए वेक्टर क्या था? ए वेक्टर था, कोई भी वेक्टर है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे लिखा था मैंने। और ए वेक्टर का मॉड्यूलस मतलब क्या? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ए एक्स डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मॉड्यूलस, यही तो कॉस अल्फा आ रहा था। याद करो कल का डिस्कशन, अपने नोट्स पलटो, पलटो अपने नोट्स, पलटो, देखो देखो देखो, पलटो अपने नोट्स देखो। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? पलटो नोट्स, पलटो और देखो, फील करो। यस और नो? तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यस, कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 8 बाय रूट 181। अब ये नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो मैंने आपको बोला था कि इस इन केसेस में अल्फा अगर निकालना होगा तो इसको लिखना पड़ेगा कॉस इनवर्स ऑफ 8 बाय रूट 181। क्या आपको याद आ रहा है? याद आना ही चाहिए, याद आना ही चाहिए। यस और नो? रिमेंबर, रिमेंबर, यस, कॉस इनवर्स। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। और कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ऐसे ही एंगल्स थे, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कॉस इनवर्स आ गया। सिमिलरली कॉस बीटा, कॉस गामा निकाल सकते हो। कॉस बीटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बोलना। कॉस बीटा क्या हो जाएगा? 6 बाय अंडर रूट ऑफ 181। कॉस गामा क्या हो जाएगा? कॉस गामा विल बी 9 बाय अंडर रूट ऑफ 181। ध्यान से देखो, अगर आप खुद करके देखो, देखो आपको ये सब याद हो जाएंगी। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा अगर मैं करूं, क्या आपको लगता है रिजल्ट 1 होगा? अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करूं, क्या रिजल्ट 1 होगा? बोलना पड़ेगा, पक्का, 100%, 100% बोलो। क्लियर है? बोलो फ्रेंड्स, क्लियर है ना? पक्का 100%, कोई दिक्कत नहीं है? यस सर, 100% 1 होगा। क्लियर है? गुड। तो ये देखो, सब चीजें आपको समझ में आ गई, क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है ना? अब देखो, कुछ चीजें हम फील करते हैं, तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि हम यूनिट वेक्टर निकालने में वी आर
वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन देता है और यूनिट वेक्टर हमें ये भी बता सकता है। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर पता है तो हमें ये पता चल सकता है कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। सर कैन यू एक्सप्लेन हाउ इट केम वन? यस, व्हाई नॉट। क्या, होल्ड कर, क्या ये यूनिट वेक्टर है? दो तरीके से बता रहा हूं, क्या ये यूनिट वेक्टर है? यूनिट वेक्टर में यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बोल? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बोल? देख खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, वन होता है ना। ये ध्यान से देख इसको, क्या ये 8/√181 का होल स्क्वायर, 6/√181 का होल स्क्वायर, 9/√181 का होल स्क्वायर, तो ऊपर भी 181 आ जाएगा, नीचे भी 181 आ जाएगा। क्या वन आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा पर, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा करने पर? कार्तिक बोल, समझ में आएगी नहीं? बोल भाई, बोलना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे? हाँ या ना? दक्ष, हर्ष, क्लैरिटी है कि नहीं बोल? क्लियर है? पक्का ना? समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको, सुनो, मैं जो पूछ रहा हूं उसे सुनो। डू यू हैव द एबिलिटी, सुनना, डू यू हैव द एबिलिटी, अगर आपको एक वेक्टर दिया रहे और वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये दिया रहे, तो क्या आप उस वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिख सकते हो क्या? अगर 2D की बात कर रहा हूं, ध्यान से अपना आंख बंद करके सोचो, लिख सकते हो कि नहीं ये बोलना पड़ेगा। सपोज मैं आपको एक वेक्टर देता हूं, सपोज उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, ठीक, और वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ सपोज मैं बोल दूं कि एंगल बना रहा है 37 डिग्री, क्या आप उस वेक्टर को आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिख सकते हो? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं लिख सकते हैं। फिर से जीरो से स्टार्ट करूं, वंस अपॉन अ टाइम इंडिया वाज अ ग्रेट कंट्री, वहां से स्टार्ट करूं, या फिर मैं जो बोल रहा हूं क्या तुम रियलाइज कर पा रहे हो? अगर मेरे पास एक वेक्टर है, सुनना, अगर मेरे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है या वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मान लो इनमें से कुछ भी एक दिया हुआ हो, क्या तुम उस वेक्टर को आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिख सकते हो, हाँ कि ना? लिख सकते हो क्या? लिख सकते हैं, ठीक। क्या उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो? क्या उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो? अगर आप वेक्टर लिख दिए तो क्या यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन, क्या आपको, सुने, क्या आपको अगर यूनिट वेक्टर दिया रहे, क्या अगर आपको यूनिट वेक्टर दिया रहे तो वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर दिया रहे, तो क्या आप वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से, क्या ये बता सकते हो? बस यही मुझे जानना है। अगर ये आता है तो आपको सब आता है। क्या क्लैरिटी है ये आता है तो आपको सब आता है। क्या क्लियर है ये? गुड, चलो, गुड गुड, माय जॉब इज डन नाउ। अब देखें, आप थोड़ी सी फील करते हैं चीजों को, ठीक है ना? आइए, सुने ध्यान से, अब थोड़ी सी फील करें। देखो, सपोज मैं डिफरेंट सिचुएशन दे रहा हूं, आपको समझ में आएगी बातें। सपोज, सुनना ध्यान से, सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंकता हूं इस तरीके से, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है सपोज 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, और इसको फेंका मैंने 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। मुझे ये वेलोसिटी वेक्टर को आई कैप जे कैप टर्म में लिख के दिखाओ। ठीक है, दूसरा, मुझे इस वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ जल्दी। इस वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ, जल्दी करो। सबको सबको आ गया? सबको आना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है ना? ओके, इसका एक वर्कबुक सेशन में भेज रहा हूं, उसको एक बार अच्छे से बना लेना बिफोर यू गो फॉर एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। बेसिक क्लियर होना चाहिए, फिर डिफिकल्टी पे जाना अपने आप समझ में आएगा। यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आ जाएगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप बाय अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 10। तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा 6/10 आई कैप प्लस 8/10 जे कैप। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। तो यूनिट वेक्टर भी मुझे मिल गया, और मुझे ये भी पता है कि ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से, ये मुझे पता चल गया, ठीक है? ठीक है, अब ये लैंड कर रहा है, जब ये लैंड कर रहा है ग्राउंड पे, तो ये मेरा वेक्टर है, सुनना ध्यान से, ये मेरा वेक्टर है।
ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर है जब ये लैंड कर रहा है ग्राउंड पे। तो जब ये लैंड कर रहा है ग्राउंड पे तब भी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही रही, और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे ये भी 37 डिग्री है। अब मुझे यहाँ पे जो वेलोसिटी है व्हेन इट इज लैंडिंग ऑन द ग्राउंड, दिस इज द इनिशियल वेक्टर, दिस इज द फाइनल वेक्टर। व्हेन इट इज लैंडिंग ऑन द ग्राउंड, इस इंस्टेंट पे मुझे इसकी वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, v फाइनल वेलोसिटी वेक्टर और v फाइनल यूनिट वेक्टर, ये चाहिए मुझे। क्या आप निकाल के दिखा सकते हो मुझे? ये इनिशियल वेलोसिटी है, जल्दी निकाल के बताओ क्विकली एवरीवन। सोच के लिखना, हड़बड़ी मत करना। प्लस माइनस में सिर्फ एक बच्चे ने सही लिखा है, बाकी सब प्लस माइनस में गलती कर रहे हो। जब ये यहाँ पे हिट कर रहा है, आपको जो सिखाया गया है बेसिक से चलें। करेक्ट, 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप शुड बी योर आंसर। सबका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप आना चाहिए, बिल्कुल सही। क्या 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप आया? सुने ध्यान से, यहाँ पे मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूं, ये इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं, सुने ध्यान से। यही सब चीजें आपको सीखनी है बेटा, याद रखना मैं बोल रहा हूं, अच्छे से सीखो ये सब चीजों को, घबराना नहीं बिल्कुल। यू नो ऑल दीज थिंग्स राइट, आपको सब पता है, सिर्फ कंसोलिडेट करो अपने नॉलेज को। देखो, जो वेक्टर था वो ऐसा था। अब सर ने सिखाया था कि जिस लाइन के अलोंग हमें कंपोनेंट लेने हैं वेक्टर को, उस लाइन के अलोंग उसका टेल जो है वेक्टर का उस लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो मैं इस वेक्टर को इसी लाइन पे ट्रांसलेट करा के यहाँ पे ले आ रहा हूँ, टेल टू हेड की डायरेक्शन वही रख रहा हूँ, लेंथ भी वही रख रहा हूँ। तो ये अगर 37 डिग्री था तो ये भी 37 डिग्री हो जाएगा। अब सुने ध्यान से, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, हमारे जो एक्सेसेस है, हमारे एक्सेसेस ऐसे हैं देखो, ठीक। तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 37 डिग्री के पास है, दिस वन विल बी 10 cos 37, 10 cos 37 मतलब 10 into 4/5, and this one will be 10 sin 37, 10 sin 37 मतलब 10 into 3/5, ठीक है, 10 into 3/5, this is what we are having। तो 10 into 4/5 मतलब 8, तो 8 सही किया ना मैंने? won't it be 6 j cap? हाँ 6 j cap, तो सुनो ना, तो 8 i कैप हुआ, 8 i कैप, तो वेक्टर जो बनाऊंगा, सही है, कंफ्यूज क्यों हो? ये 8 i कैप ये वेक्टर बना, और ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर वेक्टर। इसी को हम लोग शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए तो पैरेललोग्राम रूल बनेगा। तो 8 i कैप, तो हमारा वेक्टर जो हुआ ये आया 6 i कैप नहीं 8 i कैप आएगा। क्लियर है ये? 8 i कैप माइनस 6 j कैप आएगा, यस और नो? हाँ, तो वो गलत लिखा है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। बात समझ में आई है? दैट्स माय मिस्टेक, आई शुड हैव गिवन दैट थिंग, बट ठीक है। क्या समझ में आया सबने क्या गलती की थी? 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप, इज दिस योर करेक्ट आंसर? बोलना पड़ेगा दोस्त। क्या क्लियर है ये आया आपका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप बाई 10। सो इट इज लाइक 8/10 आई कैप माइनस 6/10 जी कैप। समझे आप? क्या क्लैरिटी है ये? तो यहां से आपको देखो, ये जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं ना, दीज स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट कि क्या डायरेक्शन है हेड का, हेड किधर लाई कर रहा है। टेल ओरिजिन पे आप कभी भी शिफ्ट कर सकते हो, कहीं पे भी वेक्टर हो आप इसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर सकते हो, आपको पता है। बट इसका हेड किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? इवन इन द इनिशियल केस इट शुड बी वाइस वर्सा। 10 cos 37, 10 cos 37 is 10 into 4/5, yes it is 8i plus 6j, my mistake, 8i plus 6j, करेक्ट, तुम राइट हो। क्या क्लियर है ये?
क्लियर है ये? नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन, ओके। तो ये हेड, ये देखो, ये जो आई कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं, दैट विल गिव अस एन आइडिया एज टू इन विच क्वाड्रेंट द हेड विल लाई। समझ में आई बात? इन विच क्वाड्रेंट द हेड विल लाई। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड इन विच क्वाड्रेंट हेड विल लाई? क्या क्लैरिटी है ये? आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस। ठीक है ना? जैसे कि इसका अगर कोऑर्डिनेट देखोगे, इसका कोऑर्डिनेट आएगा, आपको बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज है, 8,10 - 6,10, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 8,10 - 6,10 मतलब इस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। ठीक है? सो यू वुड अंडरस्टैंड इट। सो इससे आपको बेसिक एक आइडिया लग जाती है कि वेक्टर किस तरह पॉइंट कर रहा होगा, किधर पॉइंट कर रहा होगा। ऑल दिस थिंग्स यू वुड बी एबल टू आंसर, राइट? ये आप आंसर कर सकते हो। क्या क्लियर है ये? डिड यू अंडरस्टैंड इट? तो इस टाइप के आपको वेक्टर्स मिलेंगे, वेक्टर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है ना? सो जैसे कि आपने वेक्टर लॉन्च किया, जब वो लैंड करेगा, कितने एंगल पे लैंड करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये सब चीजें आप बता सकते हो। ठीक है? अच्छा, तो यूनिट वेक्टर कभी भी समझे ध्यान से, यूनिट वेक्टर निकालने का मैंने आपको दो तरीका बताया है। इन दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज करो, इट शुड सर्व द पर्पस एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है ना? ओके, अब देखो, ध्यान से सुनना। सो मैं एक क्वेश्चन देता हूं। सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड, मतलब ये वेलोसिटी वेक्टर है, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बेसिकली ऐसा है, 4 मीटर पर सेकंड आई कैप प्लस 5 मीटर पर सेकंड जे कैप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए सुनना, फाइंड 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, दूसरा 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, तीसरा यूनिट वेक्टर along 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। क्या आप निकाल सकते हो ये तीनों पार्ट? 1 मिनट का समय दे रहा हूं, क्विकली बताओ कैसे करोगे। फास्ट फास्ट। आसान है, जल्दी खटाखट बोलो। 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर क्या हो जाएगा? तो इसको पहले लिखते हैं ए वाला पार्ट, 2a वेक्टर प्लस 3 वेक्टर। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 4i कैप प्लस 6j कैप। इसको मैं जोड़ूंगा, इसको मैं जोड़ूंगा 3b वेक्टर के साथ, विच इज 12i कैप प्लस 15j कैप। तो ये चीज कितनी आ गई? ये चीज आ गई 4i प्लस 12i, दैट इज 16i कैप प्लस 15 प्लस 6 21j कैप। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, राइट? तो 16i प्लस 21j कैप। तो यूनिट वेक्टर इसके अलावा क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर हो जाएगा जो सी वाला पार्ट है, यूनिट वेक्टर हो जाएगा सॉरी 16i कैप सिंपल प्लस 21j कैप बाय अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 21 इज 441, 16 स्क्वायर इज 256, 441 प्लस 256 आपको ऐड करना पड़ेगा, which is equal to 697, right? 697, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं एकदम सही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आ गया। अब आपको सिमिलरली 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर करना पड़ेगा, तो ये आप निकाल सकते हो, राइट? दैट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन फाइंड इट आउट, राइट? क्लियर है ये? क्लियर है? तो इस टाइप की चीजें हमें करने को मिलेंगी, इस टाइप के क्वेश्चंस भी रहेंगे, वी शुड बी एबल टू
सॉल्व दिस, इजी, गुड। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। तो ये हमने कुछ एप्लीकेशन देखे, ठीक है ना। अब मैं इसके ऊपर जो रियल किनेमेटिक्स के एप्लीकेशन है, हम लोग धीरे 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 वो सब में जाएंगे, वो सब वी विल अंडरस्टैंड दिस, डोंट वरी। सो वी विल लर्न दोस थिंग्स, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको एक और एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर को मैं बोलता हूँ ए वेक्टर, ठीक है, ठीक है। और एक वेक्टर है बी वेक्टर सपोज, और इनके बीच का एंगल थीटा है, समझे ध्यान से, ठीक है। लेकिन ये बोला गया है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सपोज एक्स। तो मुझे इसकी रिजल्टेंट निकालनी है। तो इसका रिजल्टेंट निकालना कोई खास बात नहीं है, आप जानते हो कि ये दो वेक्टर टेल टू टेल रखे हुए हैं। तो एक तरीका जो आपको पता है वो है दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का तरीका, विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 into x, that is modulus of a vector and modulus of b vector into cos of theta. This is what we know, right? तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया विच इज अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। आप यहाँ पे 2x स्क्वायर कॉमन ले लें, तो दिस वन विल बी 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, ये आता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री आता है जो मैं बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा वो क्या है सुनना। ये आपको पता नहीं है, लेकिन मैंने ये चीजें थोड़ी बहुत मैथमेटिकल टूलकिट में बताई हुई है, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक और आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का जो कि आपको समझना है, ये आप याद रखें। cos 2 थीटा की वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच कैन बी रिटर्न एज, ठीक है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच कैन बी सिंप्लीफाइड एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, या साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा, तो इस कैन बी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो मैंने यहाँ पे एक स्पेशल आइडेंटिटी लिखी है, इस आइडेंटिटी को यूज करके मैं ब्रैकेट के अंदर जो 1 प्लस cos थीटा है इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे? लेट्स लर्न इट। सुने ध्यान से, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, r की वैल्यू आई 2x स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा अंडर रूट, यही आई थी, यस। मैं ये cos थीटा को, सुनना ध्यान से, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ cos थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ cos 2 इंटू थीटा बाई 2, छोटी सी बात, cos 2 इंटू थीटा बाई 2, कैन आई राइट इट लाइक दिस? ये पूरा cos के अंदर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 2 कट जाएगा तो थीटा ही रहेगा, हाँ ना, छोटी सी बात, छोटी सी बात, यस और नो, कैन आई राइट इट लाइक दिस cos 2 थीटा बाई 2, छोटी सी बात। तो cos 2 थीटा बाई 2 को मैं क्या लिखूंगा, इट विल बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यस और नो, यस, कैन आई राइट इट लाइक दिस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2? if I write it like this, now think about 1 plus cos theta, 1 plus cos theta will be 1 plus cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. Can I write it as 1 minus sin square theta by 2 is cos square theta by 2? So cos square theta by 2 by cos square theta by 2, this will become 2 cos square theta by 2. I want you all to please look at it once properly. Did you get it or not? Please have a good look. Did you understand this or not? Everyone, जिसको ये पता नहीं था, जिसको पता था बहुत बढ़िया, जिसको पता नहीं था, मैंने ये आइडेंटिटी, एक स्पेशल आइडेंटिटी बोली है ट्रिग्नोमेट्री की, जो आपने 10th में नहीं की थी। क्या ये समझ में आया? तो अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ, फील करें, अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 4 आ गया, तो पूरा रिजल्ट जो आएगा ये आ जाएगा 2x cos थीटा बाई 2। दिस इज व्हाट इज योर रिजल्ट, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे सर रिपीट अगेन, यस, कहां से रिपीट करूं?
क्या cos थीटा इज cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकता हूं? सबसे पहले ये देखो गाइज, मैं जब आपसे पूछता हूं ना कि समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, डू नॉट जस्ट स्लीप और फिर सब खत्म हो गया, सर प्लीज रिपीट अगेन। आई एम नॉट अ जोकर इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम आस्किंग यू, व्हेन आई एम आस्किंग यू आई नो व्हाई आई एम आस्किंग दिस, बिकॉज आपको समझ में नहीं आता है। सो व्हेन आई विल आस्क यू, प्लीज एट दैट टाइम ओनली रेज हैंड कि सर प्लीज इसको रिपीट करें। व्हेन आई हैव टोल्ड एवरीथिंग, सर प्लीज रिपीट अगेन। मैं क्या तुम्हारे यहाँ पे नाच कर रहा हूँ क्या तुम्हारे बोलने पर? किशोर कुमार का गाना सुनाओ, मोहम्मद रफी का गाना सुनाओ, जगजीत सिंह का गाना सुनाओ, मैं क्या गाना सुनाने के लिए बैठा हूँ क्या यहाँ पे? तुमसे अगर मैं सवाल पूछता हूँ, बॉस समझ में आया कि नहीं, उसी टाइम पे रेस्पॉन्ड करो ना। मुंह में दही जमा हुआ है क्या? एक एक स्टेप के बाद 10 बार पूछ रहा हूं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि समझ गया नहीं। एट दैट टाइम व्हाट यू आर डूइंग? अभी बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में ऐसा ऐसा डिसिप्लिन है तो तुम 2 साल कैसे पढ़ाई करोगे बॉस? कहां से बोलूं? बोलो, बिगिनिंग से बोलूं? चलो बिगिनिंग से सुनो। अभी अब एक एक स्टेप रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। When I was asking you whether you understood or not, what were you doing? You were sleeping or what? 2x square plus 2x square cos theta, 2x square plus 2x square cos theta, 2x square कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 plus cos theta लिखा। मैंने यहाँ पे cos 2 थीटा का एक छोटा सा एक्सप्रेशन आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा आ गया। इसको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, या फिर sin स्क्वायर थीटा को अगर आप 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखो, सो दिस कैन बी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज वेल। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? बोलो अभी, अभी बोलना पड़ेगा भाई, बोलो, अदरवाइज मूव नहीं कर सकूंगा मैं जब पूछता हूँ उसका जवाब देते चलो खड़ाखड़। इसीलिए मैं पूछता हूँ, मुझे पता है तुम लोग सब सन्नाटे में रहते हो। 2x स्क्वायर, तो ये 1 प्लस cos थीटा को cos 2 थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब इधर आर की वैल्यू थी 2x स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, तो cos थीटा को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, cos 2 थीटा बाई 2 लिखा, लिख सकता हूँ। cos 2 थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा अगर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा बाई 2 होगा cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको मैंने लिखा 1 प्लस cos थीटा को इज 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 विच इज 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को एक साथ क्लब किया, इट इज cos स्क्वायर थीटा बाई 2। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। तो अब रिजल्टेंट के अंदर 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 4x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब स्क्वायर रूट निकाला, सिंपल स्क्वायर रूट है, क्या 2x cos थीटा बाई 2 आ जाएगा आर की वैल्यू। बहुत सिंपल सी बात की है, ये सब एक्चुअली आपको समझ में खुद आ जाना चाहिए, मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए। बेसिक एल्जेब्रिक चीजों का हम लोग डील कर रहे हैं, राइट? मुझे एक एक स्टेप बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया कि नहीं सीधा सीधी पूछना चाहिए, बट फिर भी मैंने बता दिया। क्या क्लैरिटी है? ये आर एक्स इक्वल 2x cos थीटा बाई 2। आई होप यू ऑल गॉट इट। अब इतना तामझाम किया तो आंसर आया। अब जो मैं सिखा रहा हूं उसे सुनो। क्या तुम्हें क्या तुम्हें यह सिखाया गया है कि तुम किसी भी वेक्टर को ऐड करने का तरीका है बाय एडिंग बाय कंपोनेंट मेथड, सिखाया गया है। तो तुम क्या करो, तुम ये कमाल की चीज करो। क्या सर? ये देखो, तुमने अपने एक्स और वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस कैसे बनाया फील करना। एक्स एक्सेस तूने बनाया, ये दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल था उनके एंगल बाइसेक्टर पे तूने एक्स एक्सेस बनाया, और वाई एक्सेस इसके परपेंडिकुलर होगा, वाई एक्सेस परपेंडिकुलर होगा। अब फील करना, अब ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट निकाल। फील करना, मैं इसको कट कर रहा हूं, इसकी जगह पे मैं इसके दो कंपोनेंट ले रहा हूं। दो कंपोनेंट कैसे लेंगे? फील करना, मजा आएगा, समझना इस बात को, अच्छा लगेगा और कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप भी होगा। क्या यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, दो म्यूचुअली जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने के लिए यही तो करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला वेक्टर कितना होगा बोल? विल इट बी इक्वल टू a cos थीटा बाई 2 along this direction, ठीक है, along this direction, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, a cos थीटा बाई 2 along this direction, ठीक है ना। तो ये वेक्टर हो जाएगा a cos थीटा बाई 2 इंटू आई कैप, ठीक। और ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा, कोई बताए मुझे? विल दिस बी इक्वल टू a sin थीटा बाई 2 इंटू जे कैप। क्या क्लैरिटी है? बोलना पड़ेगा यस। क्या ये सबको समझ में आया? अब सुन, अब क्या कर, अब
ये बी वेक्टर से परपेंडिकुलर खींचो ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, तुम्हें खुद ब खुद अपना आंसर आता हुआ दिखेगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये क्या हो जाएगा, विल इट बी ए कॉस थीटा बाई टू आई कैप, और इधर वाला जो कंपोनेंट आया विल इट बी ए साइन थीटा बाई टू माइनस जे कैप। अब इन दोनों वेक्टर को देखो ध्यान से, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ए साइन थीटा बाई टू जे कैप एंड ए साइन थीटा बाई टू माइनस जे कैप, क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो आपकी जो रिजल्टेंट होगी वो क्या हो जाएगी, 2a cos थीटा बाई टू, ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ गई। और ये आपने एक्स एक्सिस इधर बनाया था, तो एक्स एक्सिस तो इसकी डायरेक्शन अगर आप वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो इट विल बी 2a cos थीटा टू आई कैप, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। क्या क्लैरिटी है ये? बोल हाँ या ना। तो इतना ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद रिजल्ट जो आया, क्या कंपोनेंट मेथड से करोगे तो क्या ये एकदम सिंपल है? क्या फील आई है? इट विल बी बी ना, विच वन विल बी बी? अरे अरे ए और बी दोनों की मैग्नीट्यूड एक्स है ना, सॉरी सॉरी मैग्नीट्यूड एक्स है, सॉरी ये इसकी मैग्नीट्यूड एक्स है ना, तो इट विल बी एक्स cos थीटा बाय 2 आई कैप एंड दिस विल बी एक्स cos थीटा बाय 2 आई कैप, सो दिस वन विल बी 2x cos थीटा बाय 2 आई कैप, बिकॉज दोनों की मैग्नीट्यूड एक्स है ना। अरे भाई दोनों की मैग्नीट्यूड एक्स है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये भूल गए क्या? भूल गए क्या? ये दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, क्या ये एक्स है? ओके सर, आई डिडंट सॉ दैट, नाउ यू गॉट इट, नाउ यू गॉट इट। तो क्या ये 2x cos थीटा बाय 2 आई कैप होगा? ये भी मैं लिख देता हूँ x sin थीटा बाय 2 और ये x sin थीटा बाय 2, बिकॉज़ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज x। यस, आई नीड अ रेज ऑफ हैंड। क्या समझ में आई ये बात? सुजीत मेरे दोस्त, मेरे भाई, जल्दी बता तेरे को समझ में आया कि नहीं बॉस, जल्दी बता, कोई दिक्कत नहीं है, बता दे, शर्माने का नहीं है, जल्दी बोल, जल्दी बोल। क्या क्लैरिटी है ये? बोलना पड़ेगा।